है। तो हमने बताया था जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा, हालांकि चैप्टर कोई समाप्त अभी हुआ नहीं है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि सवाल कैसे पूछा जाता है। बस समझ में आया? तो पहला ही प्रश्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, संविधान के भाग से आपका ये प्रश्न है। ठीक है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? कितने भाग आंसर होगा? अगर यहां पर आता कुल गणना के दृष्टिकोण से तब आंसर क्या होता? 25 होता। अब भाग कितना में विभाजित है? 22। इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका पूछा गया सवाल है टीआरई 1 एसएससी सीजीएल वाला में और एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 1 संबंध है। भारतीय संविधान का भाग 1 संबंध है। यह भी आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। नागरिकता से, राज्य के नीति निषेध तत्व से, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से या मूल अधिकार से पढ़ेगा है ना। सबसे पहले तो सबसे ऊपर में वही बात लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संघ और उसका राज्य। हम बताए ना, भाग 1 में संघ, भारत राज्यों का संघ होगा और इसका नाम भारत होगा, चर्चा हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है? मूल अधिकार कौन सा अधिकार, कौन सा भाग में है? भाग 3 में आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए जरा। भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य का विवरण, मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? यूपीएसआई 2021 में यह सवाल पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में, जिसको दरोगा कहते हैं आप लोग। ठीक है, तो मूल कर्तव्य किस में है? भाग 1, 4, 2 या 4? 4 बताए थे ना, इसको बाद में जोड़ा गया था, चर्चा हुआ था कल। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न को देख लीजिए। मौलिक कर्तव्य को संविधान भाग 3 में जो दिया गया है नहीं रखा गया, क्योंकि भाग 3 डैश है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया है। कर्तव्य किसको? कर्तव्य, क्योंकि भाग 3 डैश है। हम बताए थे वाद योग है, वाद योग नहीं है, नियम वर्जित है, अपरिवर्तनीय है। मौलिक कर्तव्य को क्या आप न्यायालय में ले जा सकते हैं? आपका क्या कर्तव्य है? पढ़ाई करना, लेकिन नहीं करिए तो क्या केस कर देंगे? नहीं ना, इसका मतलब वह वाद योग नहीं है। वाद कहां पे, वाद विवाद कहां पे होता है? न्यायालय में ले जा करके, तो वाद योग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब बात समझा, ये बात भी चर्चा हुआ था कि आप कर्तव्य को न्यायालय में नहीं ले जा सकते। कर्तव्य को न्यायालय में नहीं ले जा सकते। किसको ले जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। अधिकार को, कितने अधिकार था? 6 अधिकार था। तो हर प्रश्न देखिए आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आसानी से आप बना देंगे अगर आपका पास बेसिक समझ आ गया तो। अगला प्रश्न को देख लीजिए। भारतीय संविधान की किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? संघ की कार्यपालिका भाग 5, वहां देखिए अध्याय 1 कार्यपालिका बताए थे। ठीक है, भाग 5 का अध्याय 1 में था, तो भाग 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर। भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप कर दिया गया है, या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाग 7 एक्चुअली पढ़ाया नहीं जाता है ना, संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला था, है ना, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है ना। ए नंबर इसका राइट आंसर है। 7 वाला देखिए, उसको निश्चित कर दिया, कहीं अगर लिखा होगा इसे निश्चित कर दिया गया, दिस इज आउट। बात समझ में आया ना। तो संपत्ति वाला बात जहां जहां था, जब पढ़ाने के क्रम में आते तो वो हम बताते हैं, तो बताने से आप आंसर कर देंगे। अब और भी उधर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब इधर वाले प्रश्नों पे आ जाइए जरा सा। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंध है? दिखाई दे रहा है जी? ठीक है, तो ये आपको 8 वहां पर जब लिखेंगे अभी तुरंत तो दिख जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र, जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। संघ राज्य क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद 40 वाला को देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में दिया गया? उधर देखिए भाग 9। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। भाग 9 में क्या है? 9 में, 9 में नगर पालिका है। तो भाग 9 कहां पर है इसमें? ए नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, कौन सा?
9 क, वहां पर देखिए 9 क लिखा ना। हम बताए थे ना संविधान में जहां ए बी सी डी या क ख ग घ रहेगा वो बाद में जोड़ा गया था। जैसे 4 क था 42वां संविधान संशोधन 1976 में उसको जोड़ा गया था, उसी तरह से ये वाला भी है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के भाग डैश अनुसूची और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। मतलब वो कौन सा भाग है जिसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का संबंध का बारे में वर्णन किया गया, उसको पूरा पूरा पढ़िएगा, देखिएगा भाग 10 में वहां पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 10 सी नंबर। भारतीय संविधान के भाग डैश में वित्त संपत्ति और अनुबंधन और वाद विवाद से संबंधित है। ठीक है, एसएससी स्टेनो ग्रेड CND 2020 में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे देखिए भाग 12 वित्त संपत्ति समुदाय वाद है ना लिखा हुआ, ये कौन सा आंसर हो जाएगा? भाग 12। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार को पार्ट 3 में से हटाए जाने के बाद संविधान के किस पार्ट व चैप्टर में शामिल किया गया है? संपत्ति का अधिकार हम बताए थे 7वां अधिकार था, 7वां अधिकार को हटा करके संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, क्योंकि सरकार को संपत्ति का जरूरत पड़ता था, रेलवे बिछाना है, सड़क बनाना है, तो सरकार को तो हम लोग चले जाते थे, मूल अधिकार में जो शामिल था चल जाते थे सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। हटा करके कहां जोड़ दिया गया? उसके नीचे में ही आपका भाग 12 के अनुच्छेद 300A में, भाग 12 अनुच्छेद 300A, भाग 12 कहां दिखाई दे रहा है? बी वाला चैप्टर 4, भाग बी चैप्टर 4, अनुच्छेद भी अगर लिखल रहता तो अनुच्छेद 300A लिखा था। बात समझ में आ गया? सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आपका पूछा गया है। HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 में यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख है? देखिए पढ़िए, आगे पढ़िए, जब मिल जाएगा। भाग 21 में 21 दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 वाला देखिए कहां भाग गया जी? भाग 21 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता का कौन होगा? भाग 2, ये इसका सही है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ये तो भाग 1 में था ना जी, भाग 7 में कहां से आ गया? ये तो गलत है। ये 9 को नगर पालिका निर्वाचन इतना में है, 15 में देख लीजिए निर्वाचन 15 में है या नहीं है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख। इसका मतलब ये तीनों सही है। संघ राज्य क्षेत्र वाला एक होता है, ये वाला गलत है। मतलब इस तरह से मैच कराने वाला भी प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलता है, पूछता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये नहीं देखे क्या? मूल कर्तव्य किसमें होगा? मूल कर्तव्य का सही है 4A नहीं सही है तो क्या है? 4 को कोई 4A कहते हैं ना मूल कर्तव्य। उसके बाद राज्य, भारत का महान्यायवादी, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये सभी पार्ट ही दिया है, भाग ही दिया हुआ है। तो कौन कौन से इसमें करेक्ट है, कौन गलत है, सभी भागों को अगर आप पढ़ लेंगे पूरा पूरा तो आप आसानी से इसको बना देंगे। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का। राज्य आपका भाग 6 में है, ये आपका करेक्ट है जो वहां पर ढका हुआ है। भाग 6 में राज्य आ जाएगा। मूल कर्तव्य आपका सही है, राज्य सही है। भारत का महान्यायवादी, इसमें क्या लिखा हुआ है? भाग 13, भाग 13 में है क्या लिखा हुआ? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम होगा, वहां पर महान्यायवादी नहीं लिखा है, इसका मतलब सी वाला गलत हो जाएगा। संघ और राज्य का अधीन सेवाएं, भाग कितना है? ये 14, वो आपका दिखाई दे रहा है। संघ और राज्य का अधीन सेवाएं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सी नंबर इसका गलत है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। ये आपका यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 में यह सवाल पूछा गया है। निम्न में कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? पंचायत का भाग 9, नगर पालिका 9 को, सहकारी समितियां 9 ख, अधिकरण 10, अधिकरण देखिए है क्या 10 में? अनुसूचित जाति, तो इसका मतलब ये वाला अधिकरण वाला गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। समझ में आया क्या? इसी टाइप के आपको सवाल देखने को मिलते हैं भाग से संबंधित। हालांकि इसमें 60-70 सवाल था, अभी कितना नंबर पे है? 48 नंबर पे। बात समझे ना? इस टाइप का बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा भाग से संबंधित। बात समझ में आया?
एक बार स्टॉप कर दीजिए, इस वीडियो को कट करके अपलोड कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास वाला डाल दीजिए।